जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है। बाबू, जैसा कि हम लोग से यूट्यूब को लेकर के तैयारी करा रहे थे, तो आप लोग का रीजनिंग में जो भी टॉपिक चला है आप लोग देखो, और जो भी नहीं आता है रिक्वायर कुछ भी होता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करो एज ए फ्रेंड। बाबू एकदम बिल्कुल आप लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हम लोग अभी पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन में पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 अभी करेंगे हम लोग। और आप लोग अच्छे से तैयारी करो, नो डाउट। बाबू जो ठान लेता है वो आगे बढ़ ही जाता है हर कंपटीशन में, और जो नहीं ठानता है वो देखते रह जाता है क्या है क्या नहीं है, कैसे किया जाएगा। तो अच्छे से अच्छे करने के लिए अच्छा कुछ देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है बाबू, ये चीज़ें हैं, समझे? तो करो मेहनत, और उम्मीद है कि आप लोग इस बार अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओ। जाओगे ही। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? चलिए करते हैं, बताइए। अच्छा, इसके बाजी छोड़ो, मेहनत करो बबुआ, पढ़ाई। हट जाइए, यहाँ तक होने वाला था शायद। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है तुझमें दम तो उसे पा कर दिखा। चलिए, अच्छा हट जाते हैं साहब, गर्मी है थोड़ा सा। करिए आंसर, बताइए बाबू। क्या है क्वेश्चन भाई? एक फैमिली में 6 मेंबर है, ए बी सी डी ई एफ आर ट्रैवलिंग टुगेदर। बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट अ मदर ऑफ। चलिए बताइए कितने लोग हैं भाई, क्या पूछ रहा है? हाउ मनी मेल मेंबर इन द फैमिली? कितने लोग हैं परिवार में जो मेल हैं? चला जाए। चलिए ठीक है, ये 6 मेंबर हैं बाबू। इसको कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, कौन है? डी है, ई है, एफ है। ये 6 लोग हैं। अब ये कह रहा था बाबू, इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा था, यहां से कहां पर है? यहां पर बी इज द सन ऑफ सी। जो बी है, ये जो बी है बाबू वो सन है सी का। जो ये बी है वो सन है सी का, यानी बी प्लस है। सी प्लस की माइनस नहीं लगा सकते, अभी मेल है कि फीमेल सी का डिसाइड नहीं है, सी का डिसाइड नहीं है, लेकिन अगला लाइन जो है वो डिसाइड कर देगा। बट सी इज नॉट अ मदर ऑफ बी, यानी सी जो है बी की मदर नहीं है, और ये इसका बेटा है, इसका मतलब ये इसका पिताजी होगा। नो डाउट प्लस हो जाएगा, ठीक। मदर नहीं है तो पिता ही ना होगा। और नेक्स्ट लाइन क्या है? ए एंड सी आर मैरिड कपल, यानी ये दोनों ए और सी मैरिड कपल है, यानी ये प्लस है यानी हस्बैंड हुआ, तो ये उसकी धर्म पत्नी हो गई, ठीक है। और यहां तो मैरिड कपल हो गया बाबू। और ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है सी का भाई है, ई जो है सी का भाई यानी प्लस, जो प्लस है वो मेल हुआ। और डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए, यानी डी ए की डॉटर है, ये माइनस डॉटर ऑफ ए। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है भाई है किसका? बी का। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली? बताए भैया कितने फैमिली है, प्लस वाले गिन लो, 1 2 3 4। आ गया समझ में कि नहीं आ गया?
कितने मेल फैमिली में है भाई? 4। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हो गया, हटा लिया जाए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। फीमेल भाई 2 ठो 4, अगर कुल 6 मेंबर हैं और 4 इसमें 4 मेल हो गए बाबू, तो फीमेल ऑलरेडी 2 हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है, चलिए करिए। क्वेश्चन में है ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है, ए सन इज डी ब्रदर, ए का जो बेटा है डी का भाई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, यानी बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू, हमने बताया था बी रिलेटेड टू सी पूछ रहा है, तो बी कौन है सी का ये बताना है। बी कौन लगता है सी का, ना कि सी कौन लगता है बी का। चलिए बताइए, शुरू किया जाए। समय का सही इस्तेमाल लोगों को महान बनाता है बाबू, समय किसी को महान नहीं बनाता। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर, ए और बी भाई है, आपस में भाई हैं। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये चीज है समझ में। नेक्स्ट लाइन के सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है भाई, सी और डी सिस्टर्स है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब इसमें इसका कंपैरिजन दिया है यहां पर, ए सन इज डी ब्रदर। जो ए का सन है, ए का जो सन है, मान लीजिए ए का सन जो है मान लो एक्स है, ए का जो सन है वो एक्स है, और वो एक्स कौन है, ए सन इज डी ब्रदर, डी का भाई है, यानी ये डी का भाई है, ये डी का भाई है। तो भाई इस ये सॉरी, ये डी का भाई है, तो भाई डी और सी क्या थी, आपस में बहनें थी भाई, तो ये माइनस और यहां भी माइनस। ये चीज आया समझ कि नहीं आया। ए और बी भाई हैं, ए का जो बेटा है डी का भाई है, यानी ए का बेटा एक्स डी का भाई हुआ, और डी और सी आपस में बहनें थी, तो ये माइनस ये माइनस। ठीक, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, बी रिलेटेड टू सी, यानी बी सी की कौन है, बी सी की कौन है भाई, बी सी की कौन होगी, ये भाई है तो चाचा होगा कि नहीं होगा, ये इसके बेटे की लड़की है, ये इसकी लड़की है भाई, ये इसके भी तो लड़की होगी, इसकी डॉटर हुई कि नहीं, और ये इसका भाई है। तो आप अपने पापा के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, चचवा, चाचा जी। ठीक, अरे वो चचा, ठीक है। चलिए, जहां कंफ्यूजन होगा तुरंत कमेंट। ठीक, शिकवा शिकायत हमसे।
चलिए करिए भैया, दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलिए ठीक है, बढ़िया। इसीलिए तो आ जाता हूँ। चलिए देख आंसर बताएं। चलिए बाबू देखते हैं। सुनील इज द सन ऑफ केशव। सुनील जो है केशव का सन है। तो बाबू अगर केशव यहां रहेगा, केशव यहां रहेगा तो सुनील यहां रहेगा, सुनील यहां रहेगा। और सिमरन केशव सिस्टर, सिमरन जो है केशव की सिस्टर है। सिस्टर हो गई, केशव प्लस सुनील प्लस, ठीक। सिस्टर है, ये माइनस कर देंगे, ये चिन्ह है भाई बहन का, ठीक। नेक्स्ट, सिस्टर्स हैज अ सन मारुति। केशव की जो केशव की बहन जो सुनील है, अरे सिमरन है, उसका एक पुत्र है। कौन सन है, क्या नाम है? मारुति। तो मारुति ये लिखेंगे, मारुति प्लस, और अ डॉटर सीता, एक डॉटर भी है सीता, यानी इसकी बहन लिख सकते हो या इसकी डॉटर सीता। ये माइनस सीता, ठीक। और यहां तक हो गया बाबू। ये मारुति इसका सन है, ये डॉटर, ये इसकी बहन हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल ठीक। और यहां पर प्रेम इज द मेटरनल अंकल ऑफ मारुति। प्रेम जो है मेटरनल अंकल मारुति, यानी मामा जी हैं, यानी सिमरन के भाई होंगे कि नहीं होंगे? प्रेम कौन है? प्रेम भैया कहाँ है प्रेम जी? प्रेम सिमरन के मामा होंगे तभी तो मारुति के अंकल होंगे, ये होंगे, सॉरी, सिमरन के भाई होंगे तभी तो मारुति के मामा जी होंगे। चलिए ये प्लस। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। तो सुनील कौन है मारुति का? बताइए, सुनील कौन है मारुति का? भाई कजिन, कजिन हुआ कि नहीं हुआ? कजिन। मारुति ये इसका ये भाई है, ये इसका लड़का है, और ये भाई का लड़का है। अब यानी मामा का लड़का आपका क्या लगेगा? कजिन। ठीक है। क्या? जाने दो जिसको जाना है, जाने दो जिसको जाना है। तुम तो उसके साथ जियो जो तुम्हारे साथ है। जिसको जाना है बाबू उसको रुको मत, वो जा चुका है, बस आपसे पूछना चाह रहा है। पढ़ाई पर ध्यान दो सिर्फ, ठीक। अब ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी, जिससे भी मुलाकात होगी अब एग्जाम के बाद होगी। चलिए करिए, दिख रहा है ना? ठीक है भैया। ए इज बी सिस्टर्स, ए जो है बी की सिस्टर है, सी इज द। हाँ बताइए, आंसर बताइए भाई। कहाँ है भाई? ऐसे कहाँ कर रहे हो, हैंग कहाँ कर रहे हो? हैंग मत करिए। चलिए, ए जो है बाबू बी की सिस्टर है,
यानी भाई इसका भी जेंडर नहीं लगा सकते हो पता, लेकिन ये सिस्टर है तो माइनस लगा देंगे। सी इज द बीज मदर, और सी जो है बी की माताश्री है, तो जो सी है वो बी की माताश्री माइनस मदर। डी इज द सी फादर्स, भैया इसको नीचे और लिखना पड़ेगा लगता है, इतने फादर मदर कर दिए इसमें। चलिए ए जो था बाबू बी की, कहाँ है भैया, इसे कहाँ कर रहे हो, हैंग मत करो, कैसे जिएंगे हम। ये है ठीक, और ये ए जो थी बी की बहन थी। सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ बी, सी है मदर, ठीक है बी की। और बाबू डी जो है सी का फादर है, डी है जो है सी का फादर है, यही ना है। ई इज डी इज मदर, और जो ई है वो डी की मदर है। बाप रे बाप, ये माइनस ये प्लस, फादर था तो प्लस। और देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए डी का कौन है भाई, ग्रैंड, ए डी का कौन है, ग्रैंड डॉटर हुआ कि नहीं हुआ, ए डी का कौन हुआ, ग्रैंड डॉटर हुआ कि नहीं हुआ भाई। दो जनरेशन ऑफ है, दो जनरेशन ऑफ मतलब डॉटर, ग्रैंड डॉटर, अगर ये प्लस रहता तो ग्रैंड सन, माइनस है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। इजी होता है ब्लड रिलेशन, बस बनाने का तरीका धड़ाधड़ आना चाहिए, आड़े चाहिए, समझ गए, अच्छे से बनाओ, हो गया। पंजाबी अच्छा लगता है यार बोली, पंजाब वालों की। रिफ्रेशिंग, बताइए। हट जाते हैं भाई, बनाइए। एक जगह रामा है एक जगह रमन है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो रामा जो है, रामा हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ रामाज वाइफ, जो रामा है वो रमन का वाइफ का हस्बैंड है, यानी ये रमन हो जाएगा, ये रमन हो गया। रमन की ये प्लस, तो इसका कोई वाइफ रहा होगा एक्स, मान लेते हैं एक्स वाइफ है, वाइफ, और इसका सन है कौन, एकलौता सन कौन है, इसका हस्बैंड, रामा का हस्बैंड, इसका सन है, मान लो सन वाई है, और ये हस्बैंड है किसका, रामा का, रामा का, ठीक यही तो है भाई। रामा का ये वाइफ का एकलौता सन, इसका हस्बैंड है रामा का, आया समझ में। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, रमा रिलेटेड टू रमन, तो रमा रिलेटेड टू रमन, रमन ये रमन की क्या है, डॉटर इन लॉ, सही है, ठीक।
आया समझ कि नहीं है बाबू? बाहू जी, बाहू। दुनिया में दो औरतों को कभी धोखा मत देना, कभी मत सताना मेरे दोस्त। पहला तो उसे जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, और दूसरा तो उसे जिसने तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया को छोड़ के आया है। चलिए बाबू बनाइए, हट जाते हैं। बनाइए, दिख रहा है ना? क्या क्वेश्चन कह रहा है बाबू? कलाम से, कलाम, मिसाइल मैन। कहा राष्ट्रपति का पद जो होता है गरिमामय होता है, नो डाउट होता ही है गरिमा वाला। लेकिन कलाम साहब बैठे तो राष्ट्रपति का पद गरिमामय हो गया, समझ गए? राष्ट्रपति का पद गरिमामय नहीं हुआ। राष्ट्रपति का पद जो हुआ वो सोचा कि भाई कोई मेरे गद्दी पर बैठा है। बताइए आंसर क्या होगा बाबू? कलाम से रवि इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। माई मदर का मतलब यही कलाम का बात हुआ है। कलाम, कलाम की कोई माताश्री होगी, एक्स मान लेते हैं, ठीक। और माई मदर, और ये जो इनकी माताश्री है ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इनकी मदर है कौन? रविज मदर। रवि की जो मदर माताश्री है, रवि की जो माताश्री है, मान लीजिए रवि का माताश्री है जो एक्स, वाई माइनस इनकी माता एक, इनकी माताश्री है वाई, और ये कौन है? ये वाई है, और इनका बेटा कौन है? रवि है। ये है क्वेश्चन, ठीक। जो कलाम की माताश्री के इकलौती डॉटर हैं, इकलौती डॉटर कौन है? रवि मदर, ठीक। रवि की माताश्री कलाम के माताश्री के इकलौती डॉटर है। तो ये भाई बहन हुए कि नहीं हुए? ठीक है, वो नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है? कलाम रिलेटेड टू रवि, यानी कलाम रवि का कौन लगता है भाई? कौन लगेगा? हाँ ठीक है, ये इसका पुत्र है बेटा, ये इसका ये, और ये भी तो भाई बहन हुए कि नहीं? तो ये कौन हो जाएगा? मैटरनल अंकल, मामा जी होंगे कि नहीं होंगे? मामाश्री, मामाश्री। चाहे मथुरा का मामा लो और चाहे महाभारत का मामा लो, मामा लोग ठीक है। नहीं, आपके मामा अच्छे हैं सब। आपके तो मामा है, क्या बोलते हैं, गांव के प्रधान है मेरे मामा जी। गाना सुने हो ना? चलिए, चलिए बाबू, हो गया। ठीक, आइए।
चलिए बताइए। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन एक्स, जो मैन है वो एक्स है, ठीक। कलर कौन सा अच्छा ले? हाँ चलिए, अब दिख रहा है। बताया जाए बाबू, आंसर आ गया। हाँ ठीक। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन एक्स, एक्स का परिचय देते हुए वाई कह रहा है, वाई सेड, वाई क्या कह रहा है बाबू? हिज वाइफ, हिज वाइफ, हिज किसके लिए आया है? ये एक्स के लिए आया है, यानी एक्स एक मैन है, ये मैन है, और इसकी जो वाइफ है, वाइफ का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा तभी तो वाइफ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा भाई। और यहाँ पर मान लीजिए इसकी वाइफ एक्स है, माइनस कर दिए, प्लस इसकी जो वाइफ है ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, एकलौती डॉटर है मेरे पिता की, एकलौती डॉटर है मेरे पिता की, मतलब इसके वाई के पिता, वाई के पिता, या मान लीजिए इसका पिता कोई पी हुआ, इसके पिता पी हुआ, और इसकी डॉटर ये। आया कि नहीं समझ में? ये प्लस वाई के पिता पी और इसकी एकलौती डॉटर ये, तो जाहिर सी बात है ये भाई बहन। चलिए, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछ रहा। पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? एकलौती, जब एकलौती भाई ये बोल रहा था भाई, एकलौती है, ये एकलौती डॉटर है, तो यही तो वाई है, यही तो वाई है, क्योंकि ये प्लस तो नहीं है, ये माइनस है, एकलौती डॉटर है, तो यही तो वाई है। समझे कि ना समझे? ये तो लिख दिया मैं सिर्फ शो करने के लिए, ठीक। वाई यही है, तो एकलौती डॉटर ये खुद है, तो ये इसका हस्बैंड हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? भाई कोई दूसरा पर्सन थोड़ी, एकलौती डॉटर है, और डॉटर सिर्फ यही थी एक। चलिए नेक्स्ट। चलिए बाबू इसको करिए। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, ये बोनस अंक देते हैं, बोनस। चलिए बाबू करिए। आंसर आ गया? बताया जाए क्या क्वेश्चन में कह रहा है? ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। देखिए, पी इंट्रोड्यूस के सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द, पी इंट्रोड्यूस कर रहा है के का, और कह रहा है, यानी ही जो शब्द आया है बाबू, ही जो आया है वो के लिए आया है। समझे कि नहीं समझे? अब ये कह रहा है
के लिए, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। माई फादर मतलब इसके पी के पिताजी। पी के पिताजी कोई एक्स रहे होंगे, ठीक। पी प्लस की माइनस अभी नहीं करेंगे, ठीक। और ये माई फादर, और ये क्या है, ग्रैंड डॉटर ऑफ, और ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर है ये, ग्रैंड डॉटर किसके, हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर, फादर ऑफ माई फादर, फादर ऑफ माई फादर। और बाबू केशव की जो, ही इज द हस्बैंड ऑफ, ये जो केशव, एक मिनट इसको हटा लेते हैं बाबू। देखिए फिर ये जो पी का इंट्रोड्यूस करा रहा है के बाबू, वो कह रहा है कि ही इज द हस्बैंड ऑफ, ये नहीं, ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है किसका, हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मतलब दादा, ये पोती, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। इसके अगर ये पी है, पी के पिताजी एक्स हैं, इसके कोई दादाजी होंगे, इनके पिताजी होंगे, ठीक। अब ये जो इनके पिताजी है, माई फादर डॉटर, इसकी डॉटर कौन है भाई, इसकी डॉटर कौन है, ये इसकी फादर्स डॉटर कौन है, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर का मतलब इसकी बहन, इसकी बहन मान लो कोई रहा होगा बाबू यहां पर, इसको, इसकी बहन। ग्रैंड डॉटर का मतलब यहां से रिलेशन आएगा, यानी इसकी बहन मान लो कोई रहा होगा पी नहीं, पी तो दिया हुआ है, एस। और ये हस्बैंड है कौन, इसका हस्बैंड है के, हस्बैंड है के। तो कह रहा था हाउ इज के रिलेटेड टू पी, तो के पी का कौन लगेगा, ब्रदर इन लॉ। के पी का कौन लगेगा, साला साहेब, ठीक। देखो 2 जनरेशन की बात किया था इसमें, चलिए दिख रहा है साहब, चलिए करिए। आ गया आंसर, चलिए ये करते हैं बाबू। क्या है क्वेश्चन में, पी पॉइंट आउट अ पिक्चर ऑफ ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन की तरफ पॉइंटिंग टू अ ओल्ड मैन, दीपक साइड, दीपक कह रहा है ओल्ड मैन के तरफ इशारा करते हुए दीपक कह रहा है हिज सन, हिज किसका आया, हिज किसके लिए आया है, हिज इस ओल्ड मैन के लिए आया है। हिज सन इज द माई सन अंकल, माई सन अंकल यानी माई सन अंकल। दीपक लिख लेते हैं, दीपक का कोई सन होगा एक्स, और इसका अंकल मतलब इसके भाई,
इसके भाई मान लेते हैं कोई वाई होगा, इसका भाई कोई वाई होगा, तभी तो इसके चाचा होंगे। और ये भी प्लस दीपक, ही इज द सन ऑफ माई सन अंकल। और ये वाई कौन था? ये वही मैन था, ओल्ड मैन था। तो बताइए, यही तो पूछ क्या रहा है? मैन रिलेटेड टू दीपक, मैन रिलेटेड टू दीपक। तो मैन दीपक से कैसा संबंध रखता है भाई? भाई है कि नहीं है? ये तो ओरली बता दोगे आप लोग। हाँ, एक मिनट, एक मिनट बाबू। हिज सन, यानी हिज सन, ओ सॉरी बाबू, ये दीपक का सन नहीं है। एक मिनट, ठीक ठीक, थैंक यू। इधर देखिए बाबू, ये जो सन है, हिज सन मतलब ये इस मैन का सन है। ये ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन जो है इसका जो सन है, मान लेते हैं इसका सन एक्स है, इसका जो हिज सन इज माई सन अंकल। और ये अंकल है, ये अंकल है किसका? माई सन। अब माई शब्द जो आया है ये दीपक के लिए आया है, यानी यहां पर दीपक, ये दीपक होगा, ये दीपक होगा। और इसका कोई बेटा मान लो वाई होगा। अब ये सही है, आया समझ कि नहीं आया? अब ये सही है, तभी तो ये चाचा होगा। ये आपस में क्या हो गए? भाई हो गए। अब ये ओल्ड मैन इसका बाप, इसका कौन हो? पिता हुआ कि नहीं हुआ? ओल्ड मैन दीपक का बाप हुआ कि नहीं हुआ? यार दीपक लेकर के मैंने लगा दिया था, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी शिकवा शिकायत? अच्छा, कहते हैं ना दोस्त कि समय के साथ जख्म भर जाते हैं, गलत बात है। समय के साथ जख्म नहीं भरते हैं, बस समय सिखा देता है जख्मों के साथ जीना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए करिए भाई। चले, क्वेश्चन में कह रहा था बाबू क्या? P इज किस फादर, यानी P जो है बाबू वो पिताश्री है किसके? Q के। Q का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, किस फादर? Q इज द T फादर। और जो Q है वो, अच्छा अभी जनरेशन ऑफ है तो यहाँ पर नहीं होगा, बड़ा करना होगा थोड़ा। यहाँ पर P जो है वो पिताश्री है किसके? Q के, ठीक। और जो Q है बाबू, Q T के पिताजी हैं। T, T इज द ब्रदर ऑफ S। और T जो है ये भाई है किसका? S का। अब S अभी जेंडर नहीं पता है। नेक्स्ट, S इज R डॉटर, यानी S जो है R की डॉटर है। ये माइनस है और यहाँ पर R इसकी जो भी रहा होगा, R इसके पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी भी हो सकते हैं। R का जेंडर डिफाइन नहीं है तो प्लस माइनस नहीं लगा होगा, ठीक। पूछा क्या है? हाउ इज P रिलेटेड टू S, यानी P S की कौन लगती है भाई? P S की कौन लगेंगी? ग्रैंड
लगेंगे कि लगेंगे? लगेंगे भाई। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर दो जनरेशन ऑफ है कि नहीं है? ग्रैंडफादर। आया समझ में? ना आया? चलिए ठीक है, बढ़िया, अच्छे अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक, करिए बाबू। आंसर करिए। हट जाते हैं। बताइए आंसर, बताइए बाबू। पॉइंटेड टू अ मैन, अ लेडी साइड। एक लेडीज है जो एक मैन की पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरह इशारा करते हुए बात कर रही है। मैन की तरह इशारा कर रही है मतलब उसका परिचय दे रही, नहीं कि इशारा कर रही है। दूसरा मत समझ लेना, ठीक है? जमाना उल्टा चल दिया है आजकल। आ गया आंसर? ठीक है। क्या कह रहा है? हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एकलौती माताश्री है मेरे माताश्री की, एकलौती एकलौती पुत्री है मेरे माताश्री की। किसकी? इसकी, जो मैन की मदर है, यानी ये मैन हो गया बाबू। इनकी माताश्री कोई एक्स रही होंगी, ठीक? इनकी माताश्री कोई एक्स रही होगी। मदर इज द ओनली डॉटर, इज मदर इज द ओनली डॉटर, इकलौती डॉटर है। किसकी? इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। माई मदर में से इस लेडी की माताजी की भी एकलौती माताजी है। इसकी माताजी मान लो कोई पी रही होगी, और ये खुद है, ये एकलौती माता, ये खुद है। तो बताओ क्या पूछ रहा है? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन। तो रिलेटेड लेडी क्या है भाई? लेडी मैन का कौन लगती है? ये खुद है। तो माताश्री हुआ कि नहीं हुआ? ओनली का बात कर दिया जाए तो खत समझ लेना खुद के बारे में बात किया जा रहा है। मैक्सिमम चीज़ें में यही होता है, मैक्सिमम केसेस सही होते हैं। हाँ चलिए ठीक है, हाँ उतना हो जाता है। कहाँ है भैया? कहाँ है? हैंग हो गए? ऐसे मत करो, मोहब्बत हो तो हमारी, ऐसा ही हैंग हो जाओगे? कहाँ तक हो गए थे? ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था मदर, और ये करना था।
42। ऐसे मत करो भैया, हैंग मत हो, कैसे जिएंगे हम। चलिए आइए आंसर बताइए बाबू। यार यहाँ इंसान हैंग हो जाता है तो ये तो डिजिटल बोर्ड है। बताइए आंसर। क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन? हाँ ठीक है, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फेसिंग अ मैन इन द आइज, अमन साइड, योर सन, योर मतलब इस मैन के लिए बात हो रही है। इस मैन का कोई सन रहा होगा एक्स। योर सन इज माई सन्स अंकल, ये अंकल है किसका? इसका, ये अंकल है तो इसका भाई कौन रहा होगा? माई, माई मतलब अमन, मन नहीं अमन। अमन का कोई बेटा रहा होगा, मान लेते इसका बेटा वाई है, तभी तो अंकल होगा। ठीक, यानी इसका बेटा जो है योर सन, यानी ये इस मैन का जो सन है बाबू, इस मैन का जो सन है, अंकल है, सन है, सन अंकल है किसका? इसका। ठीक, माय अंकल, माय सन्स अंकल। तो बताइए क्या पूछ रहा है? मैन रिलेटेड टू अमन, मैन अमन से क्या रिलेटेड है? ये चीज आया समझ में कि नहीं आया? यानी जो इसका बेटा है, इसके बेटे का चाचा जी हैं। तो मैन अमन से क्या रिलेटेड रखता है बताइए? हाँ ठीक है, पप्पा जी, पप्पा जी सही है। पापा जी भी हो सकते हैं, चाचा जी भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया है तो पापा ही परफेक्ट मारो। बाप। ठीक, कहाँ चले गए हो? हो गया ये भी हो गया। हाँ ये करना है। चलिए बाबू करिए। करिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है, चलिए करिए। आ गया आंसर? क्या है? क्या बोल रहा है बाबू? पीयू की सिस्टर, जो पी है, कहाँ है भैया? ऐसे मत करो जी। जो पी है बाबू, वो बहन जी हैं किसकी? क्यू की। आर इज द क्यूज मदर, और जो आर है क्यू की माता श्री हैं, तो माइनस हो जाएंगे।
एस इज द आर फादर्स, जो एस है वो आर के पप्पा जी हैं, आर के जो पप्पा जी हैं, और भाई एक जनरेशन और अप जाएगा, तो यहां पर इसको बना लो। पापा जी, अब इसको हटा लेते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। देखिए बाबू, जो पी है कह रहा है कि ये क्यू की सिस्टर है, पी जो है क्यू की सिस्टर है, पी माइनस, ये प्लस की माइनस अभी नहीं लगाओगे। नेक्स्ट लाइन क्या दे रहा है, आर जो है क्यू की मदर है, आर जो है क्यू की मदर है, माता श्री है, यानी ये माइनस। और यहाँ पर एस जो है आर के पिताजी हैं, एस जो है आर के पिताजी हैं, और जो एस के बाद टी है, टी इज द एस मदर, और एस के जो माता श्री है वो टी है, ठीक। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, दो जनरेशन ऑफ है, तब क्या हो जाएगा, पी कौन है, ग्रैंड डॉटर है कि नहीं है इसका, ठीक। और टी ग्रेट ग्रैंड मदर, बट ये डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक। ग्रैंड मदर नहीं लगाओगे, ग्रैंड डॉटर। पी रिलेटेड टू, यानी पी कौन है एस का, पी कौन है इसका, ग्रैंड, ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल एकदम होना चाहिए। अच्छा अब दिख रहा है ना, लिख लीजिए। खुद से शिकायत करो अपनी, खुद से मोहब्बत करो अपनी, समझे। वो छोड़ गया तो मत कहो बेवफा उसको, बोल दिया जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं बाबू छोड़ो, क्वेश्चन पे आओ, क्या हुआ। मत कहो बुरा उसको। बताइए बाबू आंसर। रात भर जगने के बाद बाबू यहाँ पर मॉर्निंग में आकर के लेक्चर देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को, समझे। आप लोग के लिए तो आप लोग भी तो खुद मेहनत करो, इंसान हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को तो पाते हैं। आंसर बताइए, आंसर प्लीज। क्या कह रहा है बाबू, श्याम शायद दीपक, श्याम शायद दीपक मदर, श्याम कह रहा है दीपक मदर इज द मदर ऑफ माय फादर्स वाइफ, माय फादर्स वाइफ, यानी इसकी, श्याम की, माई किसके लिए आया है, श्याम के लिए, माय फादर्स वाइफ, माय फादर्स वाइफ मतलब ये श्याम होगा, इसके पप्पा होंगे कोई एक्स, और ये मदर है, मदर का मतलब क्या हुआ, ये श्याम फादर्स वाइफ, माय फादर्स वाइफ, इसके वाइफ
कौन है? दीपक। दीपक की मदर है, दीपक की माता श्री है, यानी यहाँ पर दीपक होगा, इसकी माता श्री मान लीजिए वाई हो गई। ये है। तो बस क्या पूछ रहा था? श्याम रिलेटेड टू, ये ब्रदर, ये हस्बैंड वाइफ, ये भाई बहन। भाई बहन नहीं, दोनों भाई। नीच। ठीक है बाबू, तो समझ में आया होगा होप। और जो भी नहीं आया होगा फिर से पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं बोलता हूँ कि मेरे से पढ़ो तो एकदम फ्रेंडली पढ़िए, नो डाउट। कुछ भी दिक्कत परेशानी शिकवा शिकायत कुछ भी हो, एकदम कमेंट में कर दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसका रिप्लाई किया जाएगा और कोशिश किया जाए कि बेहतर किया जाए, ठीक। और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करोगे आगे बढ़ोगे, सब कुछ मिलेगा। वो सब कुछ मिलेगा आपको जो ज़िंदगी में अभी आप पाना चाहते हो एक समय के साथ। आप ये सोचो कि अगर इधर रंगीन रखना चाह रहे हो तो बाबू उधर सफ़ेद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और उधर अगर रंगीन रखना चाहते तो इधर अपने आप को सफ़ेद रखो। समझे कि नहीं समझे? तभी आगे बढ़ोगे। इधर रंगीन के चक्कर में पड़े तो आगे की लाइफ बिल्कुल बिल्कुल वाइट हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। अगर इधर सफ़ेद रखे तो समझना उधर रंगीन ही रंगीन रहेगा। डिसाइड आपको करना है कहाँ जाना है बाबू। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्वेश्चन ओवरऑल हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद, लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।